नमस्कार सम्मानित साथियों। यूँ तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वह बीते समय के में क्या हुआ, कैसे हुआ, इन पहलुओं पर को जानने सुनने की किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। लेकिन वर्तमान में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिनमें बैकग्राउंड के बारे में जानने और सुनने के बारे में स्वतः ही उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही मौका आज आया है। ऑडिट डिपार्टमेंट में जो एक पदोन्नति अधिकारी संवर्ग के जो पदोन्नति आदेश हुए हैं उनको लेकर एक उत्सुकता ये जागृत हुई है कि बैकग्राउंड में क्या, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस प्रकार एक यूपी कैडर के कार्मिकों के कारण उत्तराखंड कैडर के कार्मिकों की पदोन्नतियां लटकी थी और कितने लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए और यूपी कैडर के कार्मिकों को रिलीव करने के बजाय उत्तराखंड सरकार को कैसे जनभावनाओं के विपरीत एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा जिससे सरकार की साख ही दांव पर लग गई। और उसके बाद अंततः आज जो आदेश हुए हैं उससे यह निष्कर्ष आया है कि उत्तराखंड कैडर और यूपी कैडर, इन दो कैडर में अंततः यूपी कैडर, उत्तराखंड में यूपी कैडर की जीत हुई है और उत्तराखंड कैडर की हार हुई है। ये वाकया आज पूरा डिटेल इसके बारे में मैं आपके सामने पुटअप करना चाह रहा हूँ। 28 मार्च को एक डीपीसी हुई थी जिसमें संयुक्त निदेशक के 2 और 6 उप निदेशक के 6 पदों के लिए डीपीसी हुई थी, जिनमें से संयुक्त निदेशक के पद पर ये एक शोभन सिंह नंगन्याल जी की डीपीसी हुई थी, चयन हुआ था। लेकिन 31 मार्च को रिटायरमेंट आदेश चयन हो जाने, डीपीसी हो जाने के बावजूद आदेश जारी नहीं होने के कारण उन्हें 31 तारीख को बिना पदोन्नति के ही रिटायर होना पड़ा। और उसके बाद आज सुबह यह आदेश उत्तराखंड शासन द्वारा जारी हुए हैं। तो एक खुशी का मौका है जब जिन 8 अधिकारियों का चयन हुआ था उसमें से शोभन सिंह नंगन्याल जी को छोड़कर 7 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश आज जारी हुए हैं। तो सबको इस खुशी के मौके पर सबने कार्यभार कर लिया है, सबको अच्छा लगा। लेकिन शोभन सिंह नंगन्याल जी के पदोन्नति के आस पर जो तुषारपात हुआ वो किसी के जहन से भी भुला जा रहा है। आज जो पदोन्नति आदेश हुए हैं उसमें संयुक्त निदेशक के पद पर विपिन बिहारी लाल और उप निदेशक के पद पर वीरेश कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, तरुण पांडे, विजय प्रताप सिंह, रघुराज सिंह और श्रीमती इंदिरा भट्ट, इन लोगों के डिप्टी राइटर के पद पर हुए हैं। ये इतने सालों से संयुक्त निदेशक के पद की कह लें या ये अधिकारी संवर्ग के पदों पर कह लें, तो इसका बैकग्राउंड ये है। बैकग्राउंड में यूपी कैडर के जो कार्मिकों को विभाग में 2005 में भारत सरकार द्वारा कार्मिकों का आवंटन किया गया था। उस आवंटन में जिन कार्मिकों को यूपी के लिए आवंटित थे उनमें से अधिकांश लोगों को यूपी के लिए रिलीव कर दिया गया था। बचे हुए थे 4 कार्मिक, जिसमें से 2 अधिकारी और 2 कार्मिक बचे थे। तो इन 4 कार्मिकों में से 2009 में, यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बचे हुए कार्मिक थे उनके जो यूपी के लिए रिलीव हुए उनको भी आंख भौं देखकर रिलीव किया गया। 2005 में अंतिम आवंटन होने के बाद
जो बचे हुए थे 4 कार्मिक, उनमें से एक अधिकारी को, विपिन बिहारी लाल जी को 2009 में यूपी के लिए रिलीव कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह था, जब 4 बचे थे तो उनमें से 3 को छोड़कर एक को ही रिलीव क्यों किया गया। तो रिलीव हुए और अंततः फिर उनके द्वारा जो इसमें प्रतिवेदन दिया गया था उसमें सब भारत सरकार द्वारा पुनः फिर उनका अंतिम आवंटन यहाँ के लिए हो जाने के बाद 2012 में, अगस्त 2012 में विपिन बिहारी लाल पुनः यहाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए उन्होंने ज्वाइन किया। अगस्त 2012 में उनके द्वारा यहाँ पर ज्वाइन करने से पूर्व यहाँ पर जो शोभन सिंह नंगनियाल जी थे, जिनकी पदोन्नति के आस पर यह तुषारपात हुआ है, वो संयुक्त निदेशक के पद पर जून 2012 में उनकी पदोन्नति कर दी गई थी। जून 2012 में उनकी पदोन्नति होने के बाद अगस्त 12 में विपिन बिहारी लाल जी जब यहाँ आए, विपिन बिहारी लाल जी उनसे सीनियर थे, उसके बावजूद विपिन बिहारी लाल जी तो उपनिदेशक ही रहे, लेकिन शोभन सिंह नंगनियाल जी संयुक्त निदेशक के पद पर बने रहे। और 2016 में, फरवरी 2016 में उन्हें, शोभन सिंह नंगनियाल जी को पदोन्नत कर दिया गया। संयुक्त निदेशक के पद से उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया और उसका कारण क्या दिया गया कि उत्तर प्रदेश से उनसे वरिष्ठ कार्मिक के उत्तराखंड में कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने के फलस्वरूप उन्हें पदोन्नत किया जाता है। जब इसी कारणवश अगर उन्हें पदोन्नत करना था तो उनसे सीनियर कार्मिक तो 2012 में ही यहाँ आ गए थे, लेकिन तब से 16 तक उन्हें पद में बनाए रखा गया। और 16 में यह कहते हुए जब उनको जिस समय पदोन्नत किया गया, उस समय मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर संयुक्त निदेशक के 2 पद थे। जो उत्तर प्रदेश से विपिन बिहारी लाल जी जब आए थे तो उनको फिर 2012 में उनको भी पदोन्नत किया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पीक एंड मनमानी नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए इस प्रकार शोभन सिंह नंगनियाल जी को पदोन्नत कर दिया गया। चलिए, उनको पदोन्नत कर दिया गया था तो विपिन बिहारी लाल जी को उस पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी पदोन्नत नहीं किया गया। और वही विपिन बिहारी लाल जी आज उन्हें पदोन्नत किया जा रहा है। तो कैसा ये माजरा रहा, ये सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जो 3 कार्मिक बचे थे, 2 थे ज्येष्ठ लेखा परीक्षक और 1 थे लेखा परीक्षा अधिकारी। तो 2 जो ज्येष्ठ लेखा परीक्षक थे, उनका वो जो यूपी कैडर के थे, उन्हें 2014 में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई, जबकि वो यूपी कैडर के थे। यूपी कैडर के होने के नाते उन्हें यहाँ पर पदोन्नति नहीं दिया जा सकती थी, न उनकी यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट में नाम था उस समय, और उसके बावजूद उन्हें पदोन्नति कर दी गई। फिर जब इसमें हो हल्ला हुआ, तमाम बातें हुई, फिर आई बात ये जो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के बाद लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने की बात आई। 2018 में फिर ढांचे का पुनर्गठन हुआ। ढांचे का पुनर्गठन के बाद जो पद क्रिएट हुए उनमें, उनके बाद फिर उसमें लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की बात आई। तो फिर वही बात आई कि पुनर्गठित ढांचा पुनर्गठन होने के बाद पुनः फिर एक कार्मिकों के अंतिम ज्येष्ठता सूची बनाई गई। अंतिम ज्येष्ठता सूची में फिर वही पेंच उड़ा कि जो इन लोगों को कैसे किया जाए, जो यूपी कैडर के लिए के हैं, उन्हें यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट में कैसे सम्मिलित किया जाए। इसको लेकर तमाम जद्दोजहद हुई। और अधिकारी संवर्ग में एक अधिकारी थे विदेश कुमार जी, जिनका डिप्टी डायरेक्टर में प्रमोशन हुआ है, उनका भी सीनियरिटी, अधिकारी संवर्ग की सीनियरिटी लिस्ट इसी वजह से अटकी थी कि इन अधिकारियों का अगर यूपी कैडर के अधिकारी की सीनियरिटी लिस्ट में कैसे सम्मिलित किया जाए, इस बात को लेकर। तो जनवरी 21 में ये हुआ, ओम प्रकाश जी चीफ सेक्रेटरी थे, उस समय ये हुआ, एक आनन फानन में तमाम ये हुआ, जो 2
सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों का लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने दी, और उसको लेकर आनंद फानंद में ये सब हुआ कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार में कि एक कैबिनेट में एक प्रस्ताव आया जिसमें यूपी कैडर के कार्मिकों को, जो लोग यूपी को जाना चाहते हैं उन्हें रिलीव कर दिया जाए, और जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें यहाँ समायोजित करने का फैसला लिया गया। एक तरफा फैसला उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया गया। तो इस फैसले के बाद भी फिर उन्हें वो जो 2 बचे थे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, उनका लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति हो गई। अब जो एक अधिकारी संवर्ग में वीरेश कुमार जी थे, इनको भी फिर अंततः समायोजित करने के बाद सीनियरिटी लिस्ट में नाम सम्मिलित होने के बाद अब आज ये पदोन्नति आदेश हुए हैं। इससे पूर्व जब ये यूपी कैडर के कार्मिक जब 14 में प्रमोशन हुए, फिर लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुए, इन लोगों के आपस में एक जो तमाम खुलकर आमने सामने थे, सब यूपी कैडर वर्सेस उत्तराखंड कैडर वाली बातें, सब माहौल था, और आपस में यूं तक बातें होती थी कि जब हमारा होगा, हमारा जब नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। ये खुली चैलेंज इनके ओर से आता था, बातों में चाहे मजाक में से चाहे कैसे भी, लेकिन ये बात होती। और अंततः वो बात सच हुई। जब तक यूपी कैडर के आज इतने सालों से तमाम अधिकार पदोन्नतियाँ लटकी रही, कई लोग पद होते हुए पदों पर पदोन्नति के आस लगाए रहे, लेकिन सब उनकी आस पर तो सारापात होता गया, और अंततः तभी प्रमोशन तभी हुए जब उनमें यूपी कैडर के अधिकारियों का प्रमोशन हुआ। उनके साथ ही उत्तराखंड कैडर के कार्मिकों में भी पदोन्नति हुई। तो ये एक बड़ी बात थी कि त्रिवेंद्र सिंह सरकार के में जो सबसे बड़ा जो जन भावनाओं के विपरीत, त्रिवेंद्र सिंह साहब को ये पता नहीं होगा, सरकार को खुद ये पता नहीं होगा कि वो क्या निर्णय लिया, अधिकारियों ने किया, नोट पुटअप किया कैबिनेट में, वो उसके क्या पॉजिटिव पहलू हैं क्या नेगेटिव पहलू हैं, शायद उन सरकार को ही पता नहीं होगा, लेकिन वो तो ठप्पा लगा दिया गया अधिकारियों। ओम प्रकाश सिंह साहब चीफ सेक्रेटरी थे, आनंद फानंद में तमाम ये बात हुई। तो जबकि इतने सालों से जो यूपी भारत सरकार के स्तर से जिनका अंतिम आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए कर दिया गया था, उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए रिलीव करने के बजाय उन्हें यहाँ बनाए रखा गया, और अंततः उनका इतना प्रेशर था उनके वो अप्रोच देखे कि उत्तराखंड सरकार भी उनके आगे नतमस्तक होते हुए होकर उनको यहाँ पर समायोजित करने का एक तरफा फैसला सरकार द्वारा लिया गया। इससे सब हतप्रभ रहे, और अंततः आज जो ये प्रमोशन ऑर्डर हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हुए तो, लेकिन ये बैकग्राउंड जो है, इसका बैकग्राउंड भी जो 30 भरा एक बैकग्राउंड रहा है, ये आज ही इसका एक याद करने का समय था। बाद में न किसी को सुनने की समझने की, इसको प्रसंग को लाना फिर नागवार होगा, लेकिन आज इसका समय था इस प्रसंगों को यहाँ पर सबके संज्ञान में लाने का, ताकि सबके संज्ञान में आए ये बात कि क्या पीड़ा रही जिन लोग बगैर पदोन्नति के रिटायर हुए, पद खाली होने के बावजूद, जिनकी पदोन्नति के आस पर तो सारापात हुआ ये यूपी कैडर के कार्मिकों के कारण। जो है आज ये आखिरी यूपी कैडर के आखिरी अधिकारी थे वीरेश कुमार जी, हालांकि वो भी 98 से ऑडिट अफसर के पद पर थे, कार्यरत थे, और उनका भी बनता था, लेकिन जो भी वहाँ पर विकल्प देते समय जो भी गड़बड़ियाँ रही, लेकिन अंततः जो ऑन डॉक्यूमेंट है, ऑन डॉक्यूमेंट वो यूपी कैडर के लिए थे। उनका भी अपनी तर्क जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन कुल मिला के रहा कि आज इस डिपार्टमेंट में यूपी कैडर के जो आखिरी अधिकारी जिनका यहाँ पर समायोजित हो गया था वो भी पदोन्नति हो गई, उनको भी बधाई। और जो उत्तराखंड कैडर के हैं उनको अधिकारी पदोन्नत हुए हैं उनको भी बधाई देता हूँ मैं अपने चेत जाओ चैनल की ओर से। और इसके साथ ही अब एक बात और हुई, जो 2021 में जनवरी 2021 में जब ये त्रिवेंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लेते हुए यूपी कैडर के 2 अधिकारियों को लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया, उस समय इतना एक हैरत अंगेज बात और हुई थी कि 3 अधिकारी सीनियर होने के बावजूद
पदोन्नति से वंचित हो गए और उनसे जूनियर लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत हो गए थे। तो जनवरी 21 से जो 3 अधिकारी पदोन्नति से वंचित थे, अब इन अधिकारियों के प्रमोशन आदेश होने के बाद वो 3 पद और जो ऊपर के खाली हो गए हैं, उन पदों पर ये पदोन्नति से वंचित वरिष्ठ कार्मिकों के पदोन्नति का रास्ता भी अब साफ हो गया है। जो एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, जो बहुत बड़ा एक मजाक था कि ऐसा भी कहीं होता है कि सीनियर पदोन्नति से वंचित रह जाए और जूनियर पदोन्नति हो जाए। ऐसे नियम भी, ऐसी सेवा नियम वाले भी यहाँ पर बनी। वो यहाँ इस बातों इन पदोन्नति को लेकर गोलजू के दरबार में भी फरियाद लगाई गई। उसमें भी ये बात थी, एक प्रसंग आता है गोलजू के विषय की जो कथा आती है, उसमें 7 रानियाँ थी। जब एक रानी का जब बच्चा हुआ तो ये गोलजू का जन्म हुआ था उस समय, तो अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उसके आगे सिलबट्टा रख दिया और बालक को नदी में बहा दिया। तो आखिर में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो आता है एक कुएं के पास, नौले में पानी भरने के लिए आता है, तो काठ की घोड़ी लेके आता है। वो कहता है, जब सब रानियाँ वहाँ पर पानी भरने के लिए आई रहती हैं, तो कहता नहीं, वो आगे बढ़ता है, वो कहता नहीं पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो रानियाँ सब कहती हैं कि भाई काठ का घोड़ा भी नहीं पानी पीता है। तो तब वो बालक कहता है, क्यों नहीं पीता है? क्या कोई औरत भी सिलबट्टे को जन्म देती है क्या? उस बालक का उत्तर जब के मुँह से जब ये उत्तर सुनते हैं तो सब रानियाँ छकपका जाती हैं। वो कहते हैं, अरे क्या हो गया? क्योंकि ये बात उन्हीं को पता थी। तो वही कहानी आती है कि क्या सीनियर पदोन्नति से वंचित रह जाए और जूनियर पदोन्नत हो जाए, ये कहीं कोई ऐसा नियम भी होता है क्या? लेकिन ये उत्तराखंड है, यहाँ ऐसा भी हुआ। तो खैर, जो भी बात है, वक्त सबको जवाब देता है। वही बातें हैं, जो भी मोनोपोली रही, जो भी बहुत कुछ गलत हुआ, महासंग्राम हुआ, सरकार के साख पर भी बट्टा लगा दिया। और कायदे कानून फाइलों को देखेंगे तो जवाबदेही की बातें आती है, तो जवाबदेही कागज़ बोलता है, वो फाइलें सब बोलती हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड हैं अगर कौन बात करें तो। लेकिन कोई नहीं, जो हुआ या भी एक महासंग्राम का अंत हुआ आज इस पदोन्नति आदेश के बाद। और मैं समझता हूँ कि जो 3 कार्मिक पदोन्नति से वंचित थे सीनियर होने के बावजूद, उन लोगों के भी अब पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद है जल्द ही वो भी पदोन्नति पा जाएंगे। एक बार पुनः सभी लोगों को पदोन्नति की बधाई देते हुए, विशेष रूप से नंगनियाल साहब जिनकी पदोन्नति के आस पर तुषारापात हुआ, और वो सब जो पदोन्नति के पात्र होते हुए भी जिनकी पदोन्नति के आस पर तुषारापात हुआ, उन सब के भावनाओं को इस बैकग्राउंड में जो घटित हुआ उसको उसके साथ जोड़ते हुए अपने आप सबके संज्ञान में ला रहा हूँ कि आगे ऐसा किसी के साथ न हो जो इनके साथ हुआ। यही कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सबसे आग्रह करता हूँ कि सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए जो हर खबर, ऐसी खबर को दिखाते रहेंगे चेत जाओ चैनल की ओर से आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।